नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी बातां पर। तो आज हम हिस्ट्री की तरफ आ गए हैं तथा हिस्ट्री में जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको पहले हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि सर्वप्रथम हमारा आता है संग्राम अर्थात 1857 की क्रांति। ठीक है, तो 1857 की क्रांति, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वह हिस्ट्री में ज़्यादा पूछी जाती है। जो मिडिवल हिस्ट्री है या जो एंशियंट हिस्ट्री है उसका इतिहास भी बड़ा है और उससे क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे 1857 की क्रांति की। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रांति सर्वप्रथम शुरू कहाँ से हुई थी। तो या हम मेनली बात करें तो अगर भारत में बात करें ना, तो भारत में तो क्रांति शुरू 10 मई को हो गई थी, मेरठ से हो गई थी। मेरठ में जैसे आपने नाम सुना होगा मंगल पांडे, तो वहाँ से क्रांति शुरू हो गई थी। लेकिन संचार के इतने साधन नहीं थे तो उस समय न्यूज़ फैलने में थोड़ा टाइम लगता था। ठीक है, तो हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जो राजस्थान के एजीजी थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस, सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी अर्थात एजेंट टू गवर्नर, जो कि दिल्ली के अंतर्गत कार्य करता था तथा उसका जो केंद्र था वह हमारे अजमेर में था। क्योंकि अजमेर वैसे देखें तो किसी रियासत के अंतर्गत नहीं आता था। तो जैसे पहले मुगल आते थे तो उनके लिए भी मेन केंद्र यही होता था, या कहें तो शस्त्रागार अजमेर ही होता था। और जब अंग्रेज भी आए तो उनके लिए भी मेन केंद्र यही था, क्योंकि अजमेर वैसे देखें तो एक तो राजस्थान के मध्य में है, तो सभी रियासतों पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। ठीक है, तो हमारे जो राजस्थान में एजेजी थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। जैसे अजमेर की बात करूं तो यहाँ पर जो इसका कार्यालय है वह 1832 में स्थापित किया गया था, 1832 में। और जो इसके प्रथम जो 1832 में जब इसकी स्थापना की थी ना, तो तब इसके एजेजी थे अब्राहम लॉकेट, जिनको मिस्टर लॉकेट भी लिख देते हैं। अब्राहम लॉकेट उस समय थे, लेकिन हमें बात करनी है 1857 की। तो 1857 के समय जो थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। तो सबसे पहले इसमें जैसे हम रियासतें देख रहे हैं तो हमें रियासतों में सबसे पहले ये देखने हैं कि सभी रियासतों में जैसे अंग्रेजों के अधिकारी छोड़े हुए थे या एजीजी के नीचे रियासतों में पीए छोड़े होते थे, अर्थात है पॉलिटिकल एजेंट जिनको बोलते थे। तो हम जो मेन मेन रियासतें हैं उनकी बात करते हैं। जैसे मेवाड़ की बात करें तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन यही ध्यान में रखना है कि वहाँ के जो शासक थे वह तो उस समय थे स्वरूप सिंह, और जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मिस्टर सावर्स। ठीक है, और जैसे मारवाड़ की बात करें या जोधपुर की बात करें तो उनके शासक थे तखत सिंह तथा मैकमोसन वहाँ के पीए थे। कोटा की बात करें तो राम सिंह सेकंड वहाँ के शासक थे तथा मेजर बर्टन जो पीए थे। जयपुर की बात करें तो ईडन वहाँ के पीए थे तथा सवाई राम सिंह सेकंड वहाँ के शासक थे। तो कोटा और जयपुर को आप राम सिंह से याद रख सकते हैं। ठीक है, राम सिंह सेकंड ही थे दोनों। सिरोही में जैसे पीए थे वो जेडी होल थे और वहाँ के शासक थे शिव सिंह। भरतपुर की बात करें तो शासक तो थे जसवंत सिंह तथा वहाँ के पीए थे मोरिसन। अब ये पहला क्वेश्चन बनता है इस स्लाइड से। उसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये तो बात हो गई, ठीक है, लेकिन उस समय जब क्रांति हुई थी तो राजस्थान में उसकी छावनियाँ कितनी थी। क्योंकि आपको पता है कि मेनली जो 1857 की क्रांति थी ना वह सैनिक विद्रोह था। ठीक है, तो सैनिकों के द्वारा उसको अधिक माना जाता है। तो जिससे हम राजस्थान की बात करें तो उस समय जब क्रांति हुई तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। जैसे सबसे बड़ी छावनी आती है नसीराबाद छावनी, जो कहाँ से अजमेर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज अफसर थे उस समय डेविड ऑक्टरलोनी। ठीक है, तो उनको उपाधि दी गई थी नसीर की उपाधि दी गई थी। तो उन्होंने यहाँ पर छावनी बसाई थी, इसलिए नसीर ने छावनी बसाई थी तो इसलिए बोलते हैं इसको नसीराबाद। ठीक है, तो ये अजमेर में थी। निम्मत छावनी जो अभी तो एमपी में है लेकिन उस समय ये हमारा राजस्थान का हिस्सा हुआ करता था। देवली छावनी जो कहाँ पर है, टोंक में है। ठीक है, इसके बाद में जैसे एरिनपुरा छावनी आती है वह है पाली में, जहाँ पर कौन सी टुकड़ी कार्य कर रही थी, जोधपुर लीजियन वहां पर कार्य कर रही थी। जैसे एरनपुरा में थे मिस्टर विल, जो कि एरिन शहर से थे। उनको अपना शहर बहुत प्यारा था, इसलिए उनके नाम पर जैसे करते करते एरिनपुरा इसका नाम हो गया था। ठीक है, जैसे आगे हम बात करें ब्यावर छावनी की, जहाँ पर जैसे यहाँ पर थे मिस्टर डिक्सन थे, यहाँ पर मिस्टर डिक्सन थे, उन्होंने छावनी बसाई थी तथा यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लिख रखा था बी अवेयर।
तो बी अवेयर करते करते ये ब्यावर बन गया, तो जैसे इसका ब्यावर नाम रखा गया। ठीक है, खैरवाड़ा छावनी जो कि कहाँ पर है, उदयपुर में। तो सर्वप्रथम हमारा दूसरा क्वेश्चन यही बन गया कि जो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी वह कौन सी हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको सीधा ही ध्यान में रखना है, कौन सी हो गई, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा और ब्यावर और खैरवाड़ा। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ब्यावर और खैरवाड़ा 2 छावनियाँ ना, उनमें किसी प्रकार का विद्रोह ने भाग नहीं लिया था। तो हमारे अब तक 4-5 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, आप देखते रहना। इसके बाद में जैसे हम देखते हैं कि कुछ राजस्थान में सैनिक टुकड़ियां भी थी, जैसे कि इनका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे शेखावटी ब्रिगेड है, उसका मुख्यालय झुंझुनू में था और इसकी स्थापना की गई थी 1835 में। इसी प्रकार जोधपुर लीजियन की भी स्थापना 1835 में ही की गई थी, जिसका मुख्यालय था एरनपुरा, जो हमने एरनपुरा में अभी अभी देखा है। जैसे मेवाड़ भीलकोर थी, उसका मुख्यालय था खेरवाड़ा उदयपुर और इसकी स्थापना की गई थी 1841 में। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सी इसकी चर्चा की थी। एजीजी का कार्यालय अजमेर में स्थापित किया 1832 को। 1864 में फिर ये व्यवस्था की गई कि 6-6 महीने के लिए रहेंगे, जैसे कि 6 महीने माउंट आबू में रहेंगे, 6 महीने या अजमेर में रहेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ लोग थे और उनको ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी तो माउंट आबू को कर दिया और बाकी 6 महीने अजमेर। ठीक है, तो अजमेर मैंने ये पहले बता दिया कि अजमेर में अंग्रेज़ों का खजाना और शस्त्रागार था। ठीक है, जिसको संभालने की जिम्मेदारी दी गई जो बंगाल से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी ना, अर्थात नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक। तो अब ये मैंने बता दिया, क्रांति की शुरुआत 10 मई से 1857 को हुई थी और इसकी सूचना हमारे राजस्थान की बात करें तो ये 19 मई को एजीजी के पास में पहुंची, पैट्रिक लॉरेंस के पास, और उन्होंने जो भी रियासतें थी, जैसे मेनली तो उदयपुर में कहा था कि उनके जो भी सामंत हैं या अपने राज्य में खबर फैला दीजिए कि इस प्रकार से क्रांति हो सकती है, तो अपने जो क्षेत्र में जो भी विद्रोह हो रहा है उसको दबाया जाए। ठीक है, और इसके लिए क्या किया कि जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी थी ना, उसको नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया था। अब हम देखेंगे कि जो विद्रोह है ना राजस्थान में, वह स्टार्ट होगा नसीराबाद से। एक तो इनको यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को, और एक इनके यहाँ पर हथियार भी जब्त कर लिए गए थे, और एक जो बॉम्बे लॉन्चर्स थी यहाँ पर, उसको कहा गया कि आप तोपें भरकर तैयार रखना। तो इस प्रकार से उनको शक हो गया था। तो सर्वप्रथम विद्रोह हमें देखने को मिलता है नसीराबाद में। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन यही बनेगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, नसीराबाद से हुई थी। ठीक है, अब आगे डेट में आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या हुआ कि 28 मई को शुरुआत हो गई। नसीराबाद में जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी ना, उन्होंने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया, वहाँ पर अधिकारियों पर हमला कर दिया। तो अब दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनेगा कि वहाँ पर कौन कौन मारे गए। तो जो स्पोर्टिस वुड थे अंग्रेज अधिकारी, और एक जो न्यूबरी थे, उनकी तो हत्या हो गई थी, और एक जो टिम पेन्नी आते हैं, उनकी हरदेघात से मृत्यु हो गई थी। और ये कहाँ चल दिए, दिल्ली की ओर प्रस्थान हो गए। दिल्ली की ओर प्रस्थान होने का मेन मकसद था कि जो हमारे दिल्ली में शासक है बहादुर शाह सेकंड जफर जिनको बोलते हैं, उनको हमें हमारे देश का शासक फिर से बनाएंगे, अंग्रेजों से सो वही बेहतर है। ठीक है, और फिर 18 जून 1857 को क्रांतिकारी जो दिल्ली पहुंच जाते हैं वहाँ से, और जो हमने लोक देवता पढ़े थे उनमें पढ़ा था कि जो डूंगर सिंह जी थे उन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। अब जैसे हम नीमच की बात करते हैं, तो नीमच में विद्रोह कब क्या हुआ, उसके बाद में आगे नीमच में 3 जून 1857 को जो कर्नल एबोट थे ना, उनको चुनौती देते हुए मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने नेतृत्व किया था वहाँ पर। ठीक है, उनको प्रतिज्ञा वगैरह लेने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया। तो नीमच में आपको जैसे मेनली ध्यान में रखना कौन कौन थे, मोहम्मद अली बेग थे और एक हीरा सिंह थे। ठीक है, अब ये क्रांतिकारी क्या हुआ कि यहाँ से होते हुए दिल्ली पहुँचे, शाहपुरा, निम्बा हेड़ा, देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुँच गए थे। तो जैसे शाहपुरा पर क्वेश्चन बन जाता है, जो शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह थे ना, उन्होंने इनका स्वागत किया था शाहपुरा में। निम्बा होते हुए दिल्ली पहुँचे, तो देवली थी उसको उन्होंने 5 जून को लूटा था। अब जैसे नीमच में विद्रोह हो गया तो वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे, उनके परिवार भी थे। अब जैसे वहाँ पर लगभग 40 परिवार थे अंग्रेजों के, और वो इन क्रांतिकारियों को देखकर भयभीत हो गए और वहाँ से भाग उठे। और जो चित्तौड़ का गांव है डूंगला गांव, वहाँ पर जाके ये शरण लेते हैं। किसके पास लेते हैं, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। रूगाराम किसान के पास में जाकर ये शरण लेते हैं। और रूगाराम जो किसान हैं, उन्होंने मेवाड़ में इस बात की सूचना दी। मेवाड़ में उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, सावर्स थे। सावर्स को ये सूचना दी। तो एक आगे ये क्वेश्चन भी बनेगा, फिर वहाँ से उनको शिफ्ट किया गया अंग्रेज परिवारों को, तथा जो पिछोला जेल में जग मंदिर है ना, तो वहाँ पे ठहराया गया। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन यही बनेगा कि जो
भयभीत परिवार थे अंग्रेजों के, उनको कहाँ पे शिफ्ट किया गया था। और यहाँ पर क्या था कि मेवाड़ में थोड़ा सा विद्रोह फैल गया था कि जो उनको आटा दिया जाता है ना, उस आटे में क्या है कि उसमें हड्डियाँ मिलाई गई हैं। तो वहाँ पे जो अर्जुन सिंह सही वाला थे, उन्होंने आटे की रोटी बनाकर खा करके उनको दिखाया था तथा उनमें फैले असंतोष को दूर किया था। ठीक है, अब हम आते हैं एरनपुरा में। एरनपुरा में अब क्या हुआ कि वहाँ पर जोधपुर लीजियन स्थापित थी। ठीक है, तो वहाँ पर अब अब्बू में विद्रोह कर दिया। एरनपुरा छावनी में तैनात सैनिकों ने विद्रोह किया। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी हॉल, उनके बंगले पर आक्रमण कर दिया। और वहीं पर थे एजीजी जो पैट्रिक लॉरेंस के बेटे थे अलेक्जेंडर, उनको मार दिया गया था। ठीक है, तो इनमें जैसे एरनपुरा में आपको मेनली नेतृत्वकर्ता ध्यान रखने, कौन कौन नेतृत्वकर्ता थे, मोती खां, शीतल प्रसाद तथा तिलक राम, ये यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे। और ये यहाँ से इनको मार के फिर चलो मारो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गए। तो सबसे पहले आपको इसमें ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी बटालियन में दिया गया था, तो वह एरनपुरा में था। ठीक है, वैसे तो मेनली नारा सभी जगह यही था कि क्योंकि दिल्ली जा रहे थे सभी, तो यही कह रहे थे कि फिरंगियों को मारो और दिल्ली चलो, लेकिन मेनली एरनपुरा में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर वो चल दिए दिल्ली की ओर। वहाँ पर दिल्ली जाते समय रास्ते में उनकी मुलाकात होती है कुशल सिंह चंपावत से। कुशल सिंह चंपावत क्या थे, जैसे जोधपुर में महाराणा तो थे तखत सिंह, उनके अंडर में जितने भी सामंत आते थे ना, उनमें कुछ सामंत थे जो कि उनके खिलाफ हो रखे थे वहाँ पर तखत सिंह के खिलाफ। तो उन जो खिलाफ हो रखे थे उन सामंतों के मुख्य नेता थे ये। ठीक है, तो उनकी भी इनके साथ में टसल चल रही थी जोधपुर के महाराणा तखत सिंह के साथ में। तो वे इस सेना से मिलते हैं तथा कहते हैं कि आप ये मेरा छोटा सा ये काम करवा दीजिए कि उनके साथ में मेरा जो ये मसला ये हल करवा दीजिए, उसके बाद में मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो जैसे ये योजना बनाई गई थी, जो आउआ में कामेश्वर महादेव मंदिर है तथा एक सुगाली माता मंदिर है, वहाँ पर इसकी क्रांति की योजनाएं बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको मेनली ध्यान में रखना है, जैसे कि कामेश्वर महादेव मंदिर और सुगाली माता मंदिर, इनको जैसे कहा जाता है कामेश्वर महादेव मंदिर चर्चा में रहा था 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, अब जैसे उनका कुशाल सिंह चंपावत का इनके साथ में युद्ध हुआ महाराणा तखत सिंह के साथ में, जिसमें पहला स्थान पाली में बिथोड़ा के स्थान पर युद्ध हुआ था। बिथोड़ा का युद्ध जो कि हुआ था 8 सितंबर 1857 को। डेट आप टाइम टू टाइम ध्यान में रखते रहना, जैसे 21 अगस्त में विद्रोह किया है और ये आगे जैसे हम क्रम से चल रहे हैं, तो 8 सितंबर को बिथोड़ा का प्रथम युद्ध होता है। किसका होगा, कुशाल सिंह ने नेतृत्व किया सेना का, साथ में ये जो और सैनिक हो गए इसके कुछ कुशाल सिंह के सैनिक थे, और उन्होंने जो जोधपुर के सेनापति ना ओनाड सिंह और एक थे ईतकोट, उनकी सेना के साथ में युद्ध किया। तो यहाँ पर कुशाल सिंह विजयी होते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो जोधपुर सेना के ओनाड सिंह थे ना सेनापति, वे इस युद्ध में मारे गए थे। फिर उसके बाद में दोबारा 10 दिन के बाद में फिर युद्ध होता है, दूसरा युद्ध जिसको चेलावास स्थान पर युद्ध होता है। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को, 8 सितंबर के 10 दिन बाद में फिर युद्ध होता है। इसको बोलते हैं काले गोरों का युद्ध। तो ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, काले गोरों का युद्ध कौन से को बोलते हैं, तो वो बोलते हैं चेलावास के युद्ध को। उसमें ऑप्शन में आपको बिथोड़ा का युद्ध भी मिलेगा। ठीक है, आगे देखना। आगे जैसे दूसरी बार युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ कि अब अजमेर से कहीं या दिल्ली से पैट्रिक लॉरेंस आ गए थे, उनका युद्ध फिर हुआ कुशाल सिंह चंपावत के साथ में। अब की बार पैट्रिक लॉरेंस के साथ में मैकमोसन थे। मैकमोसन कौन थे, मैकमोसन थे मारवाड़ के पीए थे। ठीक है, अब फिर कुशाल सिंह जीत गए। जीतते ही नहीं, इस बार तो क्या किया कि जो मैकमोसन थे ना, उनकी हत्या कर दी तथा जो आउआ का किला था उसके दरवाजे पर उनका सिर काट के लटका दिया था। तो ये भी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि किनका सिर काट कर आउआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था, तो वो थे मैकमोसन। अब ये हो गई आर, पैट्रिक लॉरेंस की आर हो गई। तो अब क्या हुआ कि उसका बदला लेने के लिए एजीजी लॉरेंस फिर से आए, अब की बार होम्स के नेतृत्व में आए, और उसके बाद में 20 जनवरी 1858 को वापस इन पर आक्रमण करते हैं, आउआ पर आक्रमण करते हैं तथा किले पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। और जो यहाँ पर सुगाली माता की मंदिर थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिनके 10 हाथ की मूर्ति है और 10 सिर की मूर्ति है और 54 हाथ की मूर्ति है। ठीक है, उसको लूटा तथा उस मूर्ति को अजमेर लेकर चले गए थे। अब
इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, ओनली बात कर रहे हैं आउआ की। तो अब 8 अगस्त 1860 को कुशल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। उनके ऊपर एक आयोग बैठा, इसकी आपको ध्यान में रखनी है, मेजर टेलर जांच आयोग उनके ऊपर बैठा तथा 10 नवंबर 1860 को उनको दोष मुक्त कर दिया गया था कि आप में कोई दोष नहीं, अर्थात दोषी नहीं करारे गए। फिर 1864 ईस्वी में जाकर कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है उदयपुर में। इनकी सहायता की थी, जैसे जोधपुर में सलूम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोध सिंह ने कुशाल सिंह की मदद की थी। ठीक है, तो इनके भाई थे पृथ्वी सिंह, उनको ये छोड़कर वहां पर आउआ में और इधर रवाना हो जाते हैं उदयपुर की ओर। वहीं पर उनके अंतिम समय बीता था या उनकी मृत्यु वहीं पर हुई थी। जैसे हम बात करें सुगाली माता मंदिर की, तो वर्तमान में जो पाली का बांगड़ संग्रहालय है ना, वहां पर ये रखी हुई है। अब जैसे ये हमने एरिनपुरा के विद्रोह को समझा है, अब हम आगे चलते हैं कोटा की तरफ, मेजर बर्टन की तरफ। कोटा का शासक राम सिंह सेकंड, ऊपर हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा है। अब यहाँ कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को होता है। यहाँ के जो 2 सैनिक अधिकारी थे कौन कौन, ये भी ध्यान में रखना है। कोटा में जैसे सीधा क्वेश्चन आ जाता है, कोटा मेराब खां और एक जयदयाल थे। ये जो थे इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। इनके साथ में जैसे रतनलाल और जियालाल भी थे, और लेकिन मेनली आपको इन्हीं 2 का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, विद्रोह कर दिया। तो जो मेजर बर्टन थे वहाँ के पीए और उनके 2 पुत्रों और जो 2 डॉक्टर थे सैडलर और एक क्वांटम, उनकी हत्या कर दी थी। और बर्टन साहब का तो कहा जाता है कि उनका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था कि हमारे खिलाफ जो कोई हो जाएगा ना तो उसका यही असर होगा। ठीक है, अब वहाँ पे मैकमोसन का सिर काटा था, यहाँ पे मेजर बर्टन का काट दिया था। अब क्या हुआ कि जो कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड थे ना, उनको पकड़ के महल में नज़रबंद कर दिया और उनकी जो तोपों की सलामी थी उनको घटा दिया गया था या उन पर रोक लगा दी गई थी। अब वापस क्योंकि यहाँ पर भी बदला लिया जाएगा, तो 1858 में यहाँ जो जनरल रॉबर्ट्स थे उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कोटा की ये जो इन्होंने अधिकार कर रखा था ना, किले के ऊपर अधिकार कर लिया था इन्होंने, राम सिंह सेकंड को नज़रबंद कर लिया था। कहा जाता है कि 6 महीने तक यहाँ पर अधिकार रखा था। तो 30 मार्च 1858 को कोटा पर अंग्रेजी सेना का वापस फिर से अधिकार हो गया था। और जो करौली के मदन पाल थे उन्होंने इनकी सहायता की थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि करौली के किस शासक ने कोटा की सहायता की थी? तो वो थे करौली के महारावल मदन पाल। उन्होंने सेना भेजी जिनने रॉबर्ट्स की सेना का साथ दिया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, मेराब खां तथा जयदयाल को फांसी दे दी गई। ये मैंने बता ही दिया कि 6 महीने तक वहां पर उन्होंने अधिकार रखा था। उसके बाद में कोटा उनके बाद में पुनः महाराव को प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसका जिम्मेदार माना गया था राम सिंह सेकंड को, क्योंकि अंग्रेजों को तो यही अंग्रेजों के आदेश थे कि आपको अपने क्षेत्र में शांति रखनी है। ठीक है, किसी प्रकार का विद्रोह नहीं होने देना है। तो इसका ब्रिटिश सरकार ने जिम्मेदार माना था महाराव सेकंड को तथा उनकी जो तोपों की सलामी 17 तोपों की सलामी को घटाकर कई जगह मिलता है 13 और कई जगह मिलता है 11, तो ये कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद में थोड़े छोटे छोटे स्थान आते हैं जिनमें कोई खास विद्रोह हुआ नहीं था, क्योंकि जो मैक्सिमम राजस्थान के शासक थे ना वो अंग्रेजों के साथ में थे या उनकी सहायता की थी। ठीक है, तो जैसे मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में स्वरूप सिंह थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया ही था। और उन्होंने जैसे मैंने कहा था कि 19 मई को एजीजी ने कहा था कि विद्रोह हो सकता है ऐसा वैसा, तो उन्होंने सामंतों को क्रांति दबाने को कहा था मेवाड़ ने। ठीक है, अब जैसे जयपुर में देखें तो जयपुर में तो कुछ वैसे हुआ ही नहीं था। पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन और राम सिंह सेकंड ने 1800 अंग्रेजों का साथ दिया था। उनको उपाधि दी गई थी सितारे हिंद की। ये आपको ध्यान में रखना है कि सवाई राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी सितारे हिंद की। तो यहाँ भी उन्होंने शांति बनाए रखी। जयपुर में थोड़ा बहुत विद्रोह होने की आशंका थी। तो जैसे अब आगे बात करें करौली की, तो करौली के राम सिंह जो सेकंड थे उन्होंने नहीं, कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड की करौली के शासक मदन पाल ने मदद की थी, ये हमने पढ़ी ली। इसलिए जो करौली के शासक थे ना मदन पाल, उनको 17 तोपों की सलामी दी गई थी तथा उनको उपाधि दी गई थी जीसीआई की। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ के जो शासक दलपत सिंह थे ना, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था तथा जो हमारे विद्रोही थे ना उनको गुजरने नहीं दिया था, उनको रास्ता नहीं दिया था। टोंक में वजीरुद्दौला थे, उन्होंने भी अंग्रेजों का समर्थन किया था। इसके बारे में ये क्वेश्चन आपको मेनली ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन ने पूछ लिया जाता है कि एकमात्र स्थान या रियासत जिसमें बच्चे और महिलाओं ने भी भाग लिया था, तो ऐसा विद्रोह टोंक का विद्रोह कहा जाता है। आगे जैसे बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने टोपे की सहायता की थी या उनको 10 घुड़सवारों की मदद दी थी। कौन थे? सरदार सिंह।
या इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एकमात्र ऐसे शासक थे जो क्रांति दबाने के लिए राजस्थान से बाहर या अपने क्षेत्र से बाहर गए थे। कहाँ तक? हिसार तक ये चले गए थे। ठीक है, तो इस से खुश होकर अंग्रेजों ने उनको जो टिब्बी परगना आता है ना, उसके 41 गांव दिए थे। अब जैसे तात्या टोपे की हम 2-3 बात करते हैं। जो तात्या टोपे थे वो कहा जाता है कि राजस्थान में जैसलमेर को छोड़कर सारी रियासतों में गए थे, और गए क्या थे, बांसवाड़ा और झालावाड़ पर तो कब्जा भी कर लिया था। बाद में उनको फांसी दे दी गई थी, राजस्थान में नहीं, शिवपुरी एमपी में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, बीकानेर के निवासी थे अमरचंद भाटिया, तो वैसे इनका संबंध केवल बीकानेर से था, वैसे इनका कार्य क्षेत्र बीकानेर नहीं रहा था। तो इन्होंने जो क्रांतिकारी थे ना, तो उनकी जैसे आर्थिक सहायता की थी, आर्थिक सहायता जैसे लक्ष्मीबाई की भी इन्होंने आर्थिक सहायता की थी। और जो इनको मेनली ये 2-3 बातें ध्यान में रखनी है, तो इन्होंने आर्थिक सहायता की, तो इसलिए इनको 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। और राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, क्योंकि क्रांति की शुरुआत मेरठ से मंगल पांडे ने की थी, तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत माने तो राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है इनको। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि प्रथम व्यक्ति जिन्हें फांसी दी गई थी। अब जैसे 1-2 बातें और बता दूं, ये हमने साहित्य में एक क्लास में पढ़ा था कि आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, ये रचना बांकीदास जी की है, जोधपुर के बांकीदास जी थे, उनकी ये रचना है। उन्होंने कह दिया था कि अंग्रेज हमारे मुल्क के ऊपर आ चुके हैं, तो कृपया ध्यान दें या उनको भगाने की पूरी कोशिश करें। अब बांसवाड़ा और डूंगरपुर की झालावाड़ की बात करें, तो बांसवाड़ा के माहौल लक्ष्मण सिंह थे, डूंगरपुर माहौल उदय सिंह थे, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, अलवर के जो विजय सिंह थी, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। या जैसे अलवर के भरतपुर में हम छोटी सी बात कहें, तो वहाँ पर भी जसवंत सिंह शासक थे, और जो पीए थे कौन वहाँ पर? मॉरिसन थे। तो मॉरिसन को पहले ही कह दिया था कि आप तो चले जाओ आगरा, तो उनको मॉरिसन को आगरा भेज दिया था। ठीक है, तो आज की ये हमारी क्लास थी 1857 की क्रांति को कवर करने की पूरी कोशिश की गई है, जिसमें सर्वप्रथम जो 6 सैनिक छावनियां हैं उनका ध्यान में रखना है, अलग अलग रियासतों के शासक उस समय कौन थे और कौन वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे वो ध्यान में रखना है, पैट्रिक लॉरेंस को ध्यान में रखना है, तथा अलग अलग जो क्षेत्रों में या छावनियों में विद्रोह हुआ उनके जो मैन थे कर्ता, उनको ध्यान में रखना है, और किन की मृत्यु हुई थी और किनका सिर काट कर लटका दिया गया था उनको ध्यान में रखना है, और कुशाल सिंह चंपावत को ध्यान में रखना है, मदद की थी उनकी किनकी उनको ध्यान में रखना है, बिथोड़ा और चिलावास को 8 सितंबर 18 सितंबर को आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे सभी बातें इंपॉर्टेंट ही बताई है, इसलिए इस छोटी सी क्लास में इसको एक बार फिर से हमने समेटने की कोशिश की है। तो ये आज की जो क्लास थी हमारी 1857 की क्रांति की थी। तो इसके बाद में हम आगे जैसे प्रजामंडल है, किसान आंदोलन, एकीकरण, उनको भी इसी प्रकार से चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये क्लास इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।